लोकसभा स्पीकर से मुलाकात से पहले दिल्ली में बागी सांसदों की बैठक। जी हां, श्रीकांत शिंदे के आवास पर सुबह 8:30 पर बैठक होगी और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे बागी सांसद। अलग गुट को मंजूरी मिलने के बाद शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे। 21 जून को शिवसेना में हो सकते हैं शामिल। तो उद्धव के 6 सांसद बागी, आपको एक एक कर बताते हैं वो नाम जो सामने आ रहे हैं, साथ ही बैठक के बाद ही उनका क्या बयान सामने आया था। उद्धव के बागी सांसदों की दिल्ली में बैठक। श्रीकांत शिंदे के आवास पर 8:30 बजे बैठक। इससे पहले सांसदों की बैठक बुलाई गई। एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे बागी सांसद, ये जानकारी भी मिल रही है। 14 जून को पहली बैठक हुई थी, उसमें कुछ सांसद शामिल नहीं हुए थे। 21 जून को शिवसेना में हो सकते हैं शामिल, ये खबर मिल रही है। उद्धव के बागी सांसदों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बागी सांसदों की दिल्ली में बैठक की खबर। श्रीकांत शिंदे के आवास पर 8:30 बजे बैठक। तो 6 सांसद जो बागी हैं, कौन कौन से हैं, उन नामों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक नाम संजय दीना पाटिल, मुंबई उत्तर पूर्व से, और दूसरा नाम सामने आ रहा है ओमराज निंबालकर का, जो कि धारावी से सांसद हैं। भाऊ साहेब वाकचौरे शिरडी से, संजय जाधव परभणी से, और 5वां नाम है संजय उत्तम राव देशमुख का, यवतमाल वाशिम से सांसद, और 6ठा नाम है नागेश पाटिल अष्टीकर का, जो कि हिंगोली से सांसद है। इस तरीके से ये बागी सांसदों की लिस्ट है और ये अपने आप में पार्टी के लिए, उद्धव की पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। और विनोद जगदाले हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से अब दिल्ली में हलचल बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त वाकई में उद्धव ठाकरे के सामने है। ये जो 6 नाम आए हैं, क्या ये माना जाए कि ये 6 नाम अब कंफर्म हो गए हैं, और इनसे किस तरीके से संपर्क साधा जा रहा है, संजय राउत के द्वारा या फिर उद्धव ठाकरे के गुट के द्वारा? देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने के बाद ही ऑपरेशन टाइगर की चर्चा ये हाल फिलहाल में, मतलब कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी लोकसभा सत्र के दरमियान, कभी महाराष्ट्र में कोई बैठक हो, तो उस दरमियान ये चर्चा वहाँ पर चलती थी। और कई उद्धव ठाकरे के सांसद हमेशा शिवसेना के नेता या फिर वहाँ पर राज्य मंत्री है प्रताप राव जाधव, उनके साथ वो देखा किया करते थे। लेकिन आज अभी कह सकता हूं मैं कि अगले कुछ घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफ़ी अहम होंगे, और यह अब साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे के हाथों से 6 सांसद यहां पर निकल रहे हैं। उस दिन मातोश्री में जो बैठक हुई, उस बैठक में 5 सांसद ऑनलाइन शामिल हुए। अब जो 6 सांसद जा रहे हैं, उसमें से 5 सांसद वहां नहीं पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे ने जो मौजूद सांसद थे और जो ऑनलाइन वहां पर बैठक में थे, उनको 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि जिसको जाना है वो पार्टी छोड़कर चले जाए। उद्धव ठाकरे की इस भूमिका से ये सांसद वहां पर फिर भी नाराज नजर आए, और उन्होंने फिर अब पाला बदलने का यहाँ पर वक्त आ गया ये सोच लिया। और इसके बाद एकनाथ शिंदे से वो लगातार संपर्क में थे, और फिर ऑपरेशन टाइगर वहां पर शुरू हो चुका है। अब कल मैं रात की आपको एक बात बताता हूँ, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि कल खबर आई कि एकनाथ शिंदे रात को 10 बजे चार्टर फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन ये जानकारी अब मिली है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली गए नहीं। एकनाथ शिंदे राजस्थान के जयपुर में गए, और वहां पर उन्होंने सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर है, उनके हाथों में दिया, और उनको कहा कि ये सांसद अलग गुट बनाना चाहते हैं। उनसे मुलाकात होने के बाद देर रात एकनाथ शिंदे दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। फिलहाल ये जो 6 सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। श्रीकांत शिंदे उनका वहां पर ख्याल रखे हुए हैं। आज दिल्ली में एक बैठक होगी। बैठक होने के बाद उस बैठक में एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे और ये तमाम जो 6 सांसद हैं वो 6 सांसद इसमें शामिल होंगे, और बैठक के बाद सीधा वो फिर अगली कार्रवाई वहां पर हो जाएगी। ओम बिरला भी फिलहाल दिल्ली पहुंच जाएंगे। होगी विनोद, जब ये बैठक होगी तो जो नाम सामने आ रहे हैं उनके बारे में कंफर्मेशन
भी मिल जाएगा। विनोद, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, एक और खबर दर्शकों को बताते हैं। बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से उद्धव के बागी सांसदों से जुड़ी ये खबर है। आज लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे उद्धव के बागी सांसद, लोकसभा में अलग गुट की मांग करेंगे। बागी सांसदों के साथ शिंदे गुट के सांसद भी रहेंगे। तो दिल्ली में बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है। इस दौरान श्रीकांत शिंदे भी मौजूद रहेंगे, ये भी खबर है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि शिंदे गुट के सांसद भी मौजूद रहेंगे। मुलाकात स्पीकर से हो सकती है। और बागी सांसदों पर संजय राउत का पोस्ट सामने आया है, आपका सपनों का पैसा पैसा, ये राउत कह रहे हैं। सांसदों की खरीद की गई, आरोप लगा रहे हैं संजय राउत। हर सांसद को 15 करोड़ रुपए दिए गए, ये संजय राउत ने आरोप लगाया है। यानी सांसदों को खरीदने का आरोप लगाया है, पैसे के बल पर उन्हें तोड़ने का आरोप लगाया है। और उद्धव की पार्टी में टूट की खबरों के बीच महाराष्ट्र के नेताओं ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। 2022 में ऐसे ही 20 जून को पार्टी तोड़ी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। हमने कहा है कि ये शिवसेना हमारी असली है, धनुष बाण हमारा चुनाव चिन्ह है। अब तक उसका फैसला आया नहीं, तब तक 2026 में पुनः एक बार हमारी पार्टी तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है। अब आप सोचिए कि 9 सांसद हमारे पास हैं, 2 साल से हैं, हमारे नाम पर जीत के आए, हमारे चुनाव चिन्ह पर, हमारे नेता के आशीर्वाद से चुनाव जीत के आए हैं। कुमाटा गढ़ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, उनमें के दिल में बहुत बड़ा असंतोष और नाराजगी है, क्योंकि उन पर बार बार शक जताया जाता है, बार बार उनको बुलाया जाता है और उनसे मान सम्मान उनका कहीं नहीं किया जाता है। इसलिए वो लोग सभी नाराज है और उनका दिल में जो नाराजगी है तो निश्चित रूप से कभी न कभी तो बाहर आएंगी, और जिस दिन बाहर आएंगी तो उस दिन ऑपरेशन टाइगर पूरा हो जाता। पूरा देश देख रहा है ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर। अब ये तमाम वो जो लोग जा रहे हैं बीजेपी के अंदर, हाँ, ये सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिए, हमको गालियां बकते थे, बी टीम बोलते बोलते आज सबके सब चले गए बीजेपी के पास। और देखिए क्या गणित बदलेगा अगर ये टूट संभव हो जाती है तो। अगर उद्धव की पार्टी में टूट हुई तो एनडीए की ताकत और बढ़ जाएगी। एनडीए की लोकसभा में ताकत कितनी है और 2/3 बहुमत से कितने पास पहुंच गया है एनडीए, इस गणित को भी समझते हैं। देखिए लोकसभा में 543 सीटें हैं, ये हम सभी जानते हैं। 3 सीट खाली होने के बाद 540 का आंकड़ा रह जाता है। अब 2/3 बहुमत के लिए जो जरूरी नंबर्स हैं उसकी हम बात करें। देखिए सीधी सी बात है, इसमें 360 का नंबर रह जाएगा, यानी कि जो 2/3 यानी बहुमत के लिए जो आंकड़ा है वो 360 का रह जाएगा। अब एनसीपीआई के सांसद 20 मिलाकर एनडीए की संख्या हो जाएगी 312। 2/3 बहुमत से दूर एनडीए रहेगा 48। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो धीरे धीरे डिस्टेंस है वो कवर होता जा रहा है। अब इसमें विकल्प कौन कौन से मौजूद हैं। पहला विकल्प देखिए, उद्धव के बागी 6 सांसद मिलने पर 312 + 6 यानी 318, 2/3 बहुमत से दूर 42। और विकल्प नंबर 2, डीएमके के सांसदों के साथ आने पर 318 + 22 यानी कि 240, 2/3 बहुमत से दूर 20। इस तरीके से ये आंकड़ा अब दिखाई दे रहा है लोकसभा के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो आरोप लग रहे हैं पैसे को लेकर खरीदने का, ये जो क्लेम किया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, उस क्लेम को क्या स्पीकर कहीं से भी अप्रूव करेंगे या फिर ये लड़ाई आगे बढ़ेगी? विनोद जगदाले हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विनोद जी, ये आरोप लग रहे हैं, संजय राउत ने जो कहा कि पैसे से खरीदा जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, इस आरोप का आधार क्या है? और क्या ये जो टूट हुई है ये नाराजगी सिर्फ उद्धव से है या फिर कोई और भी बात है जिससे लंबे समय से स्थिति ऐसी बन रही थी और शिंदे गुट की तरफ झुकाव बढ़ रहा था इन सभी सांसदों का?
देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। संजय राउत हमेशा सनसनीखेज बयान देने के लिए वो जाने जाते हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने 2022 में जब विधायक तोड़े थे तब 50 करोड़ का आरोप लगा था। अब विधायक बड़ा होता है या सांसद? सांसद के लिए सिर्फ 15 करोड़ का भाव उन्होंने लगा दिया ट्विटर पर, एक्स पोस्ट पर, और उन्होंने बता दिया, लेकिन सबूत के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। देखिए, पिछले कुछ समय से शिवसेना यूबीटी ये हाशिए पर जा चुकी है। शिवसेना सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के चुनाव प्रचार में नजर आई थी। महाराष्ट्र के जिला परिषद के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, नगर पंचायत के चुनाव हो, पार्टी 4 नंबर पर जा चुकी है। ये सांसद जब महायुति सरकार के पास जाते हैं कुछ काम लेकर, कुछ फंड को लेकर, तब उन्हें वहां पर मदद नहीं मिलती और पार्टी के अंदर भी उनकी बात सुनी नहीं जाती। तो ऐसे में इन सांसदों के पास रास्ता क्या बचा था, ये सांसद खुद कहते हुए हमेशा नजर आते हैं। आपको एक सांसद का नाम बताना चाहता हूं जिनका नाम है ओम राजे निंबालकर। ये महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, अभी का नाम उसका धाराशिव है, वहां से 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से वो जीते थे। उनको जन समर्थन वहाँ पर अभी भी 29 की भी मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी वो कमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी मन बनाया, क्योंकि लोग सिर्फ हवा पर जीता नहीं जा सकता, लोगों के बीच जाकर काम करना होता है, डेवलपमेंट वर्क करना पड़ता है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। दिल्ली में ये सांसद जाते थे तो दिल्ली में भी उनके नेता उनको ज़्यादा नहीं मिलते थे। उद्धव ठाकरे से उनका जो कह सकते संपर्क काफ़ी टूट चुका था। तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो उन्हें पढ़ने के लिए विनोद और संजय राउत के कई बयान सामने आए। उनकी तरफ से कहा गया कि ये तो वही बागी सांसद हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं जो कसम खाते थे कि कभी पाला नहीं बदलेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से पाला बदलने के बारे में सोचा गया? एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह कि शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपा है और संसद में शिवसेना यूबीटी को ही मान्यता की मांग भी की गई है। किसी को अलग पहचान ना दी जाए, ये शिवसेना यूबीटी की तरफ से मांग की गई है और विशेष मांग पर शिवसेना यूबीटी को पक्ष रखने का अवसर मिले, ये भी मांग की गई है। शिवसेना यूबीटी को पक्ष रखने का अलग अवसर मिले, ये कहा गया है। इसके अलावा किसी को अलग पहचान ना दी जाए, ये बात भी रखी गई है।